दोस्तों आज नवरात्रि का पहला दिवस है। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में नवरात्रि की शुरुआत बाबा साहब और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने मिलकर की थी। क्या है ये रोचक किस्सा, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। अरे रुको 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 दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं और मेरी संपूर्ण टीम जो है वो धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि पर निःशुल्क संविधान बांटने का हमारा संकल्प है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी हम इसको निःशुल्क बांट रहे हैं और एक किताब की कीमत अगर हम आपको दिखाएंगे तो वो है दोस्तों 500 रुपये। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपका आह्वान करते हैं कि कम से कम एक किताब के हिसाब से हमें आप दान करें ताकि यहाँ पर आने वाली गौर गरीब जनता को हम निःशुल्क संविधान की किताबें बांट पाएँ। दोस्तों गणेश उत्सव के समय मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पर बाबा साहब को दादर के एक गणेश उत्सव में आमंत्रित किया गया था भाषण देने के लिए, लेकिन उन्हें कई लोगों ने जो खुद को उच्च जाति के हिंदू या ब्राह्मण समझते थे उन्होंने धमकियाँ दी कि वो यहाँ पर ना आए। फिर भी बाबा साहब वहाँ पर गए और जेब में अपनी भरी हुई पिस्तौल लेकर गए, बंदूक लेकर गए ताकि खुद की रक्षा कर पाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर आ रहा है वहाँ पर देख सकते हैं, या इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर आप देखिए ज़रूर। प्रबोधनकार ठाकरे जी और बाबा साहब को दादर में गणेश उत्सव जो है वहाँ पर जैसे ब्राह्मण जाकर गणपति की मूर्ति को छू सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, वैसे ही जो बहुजन लोग थे उनके लिए भी इन दोनों को कुछ करना था। इसलिए बाबा साहब और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने दादर में गणेश उत्सव की शुरुआत करी और उन्होंने खुद का एक मंडल तैयार करके गणपति की स्थापना की। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें रोका गया, तब प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा कि अगर ये इस मूर्ति की पूजा बहुजनों के द्वारा या उनके लिए नहीं की गई तो ये मूर्ति वो अपनी इस छड़ी से तोड़ देंगे, है ना। ये दोस्तों आपको किस्सा देखने को पढ़ने को मिलेगा खैर मोड़े जी की किताब में, बाबा साहब चरित्र खंड 2 में और माझी जीवन गाथा प्रबोधनकार ठाकरे जी के किताब में। आगे प्रबोधनकार ठाकरे अपनी माझी जीवन गाथा इस किताब में लिखते हैं कि दादर में धीरे धीरे गणेश उत्सव का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि लोग अपनी कुल देवी जो छत्रपति शिवाजी महाराज से समय से चलते आ रही है माय भवानी, इनको भूल गए थे। एक समय था दोस्तों कि माय भवानी की पूजा हर घर में नवरात्रि के समय होती थी और ये उत्सव बड़े पैमाने में मनाया जाता था, लेकिन गणेश उत्सव के वर्चस्व के कारण ये उत्सव दब गया। तब बाबा साहब और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने ये निर्णय लिया कि गणेश उत्सव का वर्चस्व तो हम कम नहीं कर पा रहे, लेकिन माँ भवानी एक ऐसी देवी है जहाँ पर सारे जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों ने इसे सार्वजनिक मनाने का फैसला लिया। ब्राह्मण पेशवाओं के शासन के दौरान और गणेश पूजा पर उनके जोर के कारण इन उत्सवों का चलन कम हो गया था दोस्तों। ठाकरे परिवार के मुखिया लिखते हैं, वे आगे कहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव के सार्वजनिक समारोह की शुरुआत की और पेशवा युग की परंपरा को पुनर्जीवित किया। प्रबोधनकार बोले और उनके सहयोगी ने लोकहितवादी संघ की शुरुआत की, जिसने 1926 में श्री शिव भवानी नवरात्रि महोत्सव के माध्यम से दादर में नवरात्रि के पहले सार्वजनिक उत्सव का आयोजन किया। तत्कालीन अछूतों सहित सभी हिंदुओं को शामिल करने वाले एक उत्सव की अवधारणा में भारी भीड़ की भागीदारी देखी गई, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर और कल्याण जैसे स्थानों से भी जातियों के लोग शामिल हुए। उच्च जातियों के वर्चस्व वाले गणेश उत्सव समारोह से हटकर एक महार को आयोजन स्थल पर भगवा ध्वज फहराने का अवसर दिया गया। नवरात्रि के पहले दिन घटना स्थापना के दौरान समुदाय के एक जोड़े ने धार्मिक अनुष्ठान भी किए, जो उन दिनों एक क्रांति कार्य था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया, क्योंकि गैर ब्राह्मण वक्ताओं, कवियों और शायरों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जो इस क्षेत्र में प्रभुत्व रखने वाले पुरोहित वर्ग के सदस्यों की पारंपरिक प्रथा के विपरीत था। दशहरे पर एक विशाल जुलूस निकाला गया। बाबा साहब ने भी इस अवसर पर भाषण दिए दोस्तों। प्रबोधनकार कहते हैं कि दादर में नवरात्रि उत्सव के बाद पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह के सामूहिक समारोह आयोजित किए जाने लगे। प्रबोधनकार और बाबा साहब दोस्तों एक निकट सहयोगी थे।
आम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी जेपी पवार के अनुसार प्रबोधनकार के आग्रह पर ही बाबा साहब ने 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का समर्थन किया, जो महाराष्ट्र के अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि बाद में शिवसेना ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आम्बेडकर के नाम पर रखने का विरोध किया। पार्टी ने 1974 में मुंबई के कुख्यात वर्ली दंगों के दौरान दलित पैंथर के साथ खूनी सड़क संघर्ष भी किया था और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंबेडकर की रिडल्स इन हिंदुइज्म को छापने पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के संदर्भों पर आपत्ति जताई गई थी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ये सब जितने भी किस्से बताइए, आप प्रबोधनकार ठाकरे जी के माझी जीवन गाथा या फिर खैर मोड़े जी का बाबा साहब के चरित्र पर जो खंड लिखे हैं, 1 से 12 खंड है, उसमें पढ़ सकते हैं दूसरे नंबर के खंड पे, या फिर ऑनलाइन पढ़ना है तो आपको द प्रिंट यहाँ पर जाकर भी आप ये किस्सा पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से महाराष्ट्र में बाबा साहब और प्रबोधनकार ठाकरे जी के वजह से नवरात्रि की शुरुआत हुई। गणेश उत्सव जो ब्राह्मणों का वर्चस्व कम करने के लिए नवरात्रि की शुरुआत की गई। दोस्तों, तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी ये आज की जानकारी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि नवरात्रि की शुरुआत महाराष्ट्र में कैसे हुई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।